Hello student, good morning all of you. This is your sociology class. So today we will discuss about the topic education as an institution. आज हम शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे जो एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे लिए। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के अर्थ और परिभाषा को डिस्कस करेंगे एंड देन टाइप्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के प्रकार के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ एजुकेशन, शिक्षा क्या है। तो शिक्षा, एजुकेशन इज़ द प्रोसेस अंडर विच चाइल्ड लर्न टू डेवलप टू लिव इन सोसाइटी एंड डेवलप हिज पर्सनालिटी। शिक्षा हमारे समाज के लिए बहुत भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। शिक्षा के द्वारा हम अपना और अपने देश का विकास कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बच्चा सोसाइटी में किस तरह से विकास करना है, किस तरह से रहना और अपनी पर्सनालिटी को किस तरह डेवलप करना है, सोसाइटी का कैसे विकास करना है, सभी चीज़ों के बारे में वो सीखता है। एजुकेशन इज़ नेसेसरी टू बिकम सोशली एक्सेप्टेबल एंड बिकम केपेबल ऑफ ब्रिंगिंग डेवलपमेंट इन सोसाइटी एंड कंट्री बाई ओन नॉलेज एंड स्किल। एजुकेशन जो होता है बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हमारे समाज के विकास के लिए। जो समाज और देश का विकास हम एजुकेशन के द्वारा ही करते हैं और अपने नॉलेज को भी बढ़ाते हैं, अपने ज्ञान को भी हम बढ़ा सकते हैं शिक्षा के माध्यम से। एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर सोसाइटी। तो स्टूडेंट, यहाँ हम देखते हैं कि शिक्षा का अर्थ है अध्ययन करना, सीखना या ज्ञान प्राप्त करना। इससे क्या स्पष्ट होता है, शिक्षा सीखने, अध्ययन करने और ज्ञान प्राप्त करने की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है व्यक्ति के जीवन में। और इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, मनुष्य के जीवन के विभिन्न पक्षों में क्या आता है, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, बौद्धिक सभी तरह के विकास करना। इस प्रकार शिक्षा के द्वारा किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है। इस तरह हम देखते हैं कि समाजशास्त्री इसे किस तरह डिफाइन करते हैं। समाजशास्त्रियों के अनुसार व्यक्तियों को ऐसी शिक्षा प्रदान करना जिससे वह समाज के प्रभावशाली रूप से जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, समाज का विकास कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं कि एजुकेशन इज द प्रोसेस अंडर विच अ चाइल्ड लर्न टू process to develop to live in society and develop his personality। अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, परिवार के विकास के लिए और देश के विकास के लिए एजुकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। समाज में रहकर ही बच्चा एजुकेशन के द्वारा ये जानता है कि कौन सा व्यवहार उनके लिए उचित है और कौन सा अनुचित। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है कि समाज का विकास करना। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो होता है एक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है और उसके विकास के लिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है। समाजशास्त्र के अंतर्गत हम शिक्षा के द्वारा समाज का विकास के बारे में भी अध्ययन करते हैं कि किस तरह से समाज का विकास होना चाहिए। यहाँ आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एजुकेशन। दो तरह के एजुकेशन पाए जाते हैं। Two types in education is available in our society. First is informal education, अनौपचारिक शिक्षा, और दूसरा फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत वो शिक्षा आती है जिसके लिए कुछ नियम कानून नहीं बने होते हैं, जो हम बचपन से सीखते हैं अपने परिवार में। परिवार जो एक प्रथम पाठशाला मानी जाती है, परिवार में पास पड़ोस से या खेल के द्वारा जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उसे औपचारिक शिक्षा, और कुछ नियम कानून बने होते हैं जिसमें हम बंधे होते हैं और उन नियमों का पालन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम स्कूल कॉलेज जाते हैं, शिक्षण संस्थानों में जाते हैं, तो वहाँ कुछ नियम और कानून होते हैं जिनका पालन करना हमें बहुत ज़रूरी होता है। जैसे टाइम से आना, बी ऑन टाइम, और फी देना, एग्जामिनेशन देना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं फॉर्मल एजुकेशन में शामिल होती हैं। औपचारिक शिक्षा, इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे बौद्धिक विकास में और ये हमारी पर्सनालिटी को बनाता है। तो ये बहुत ही अहम है
दोनों ही पार्ट, जो इनफॉर्मल एजुकेशन जो हम बचपन से सीखते हैं और उसके बाद फॉर्मल एजुकेशन जो हम इंस्टीट्यूशन के द्वारा सीखते हैं, कुछ नियमों के द्वारा सीखते हैं, दोनों का अहम भूमिका होता है समाज के विकास में। अतः एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे समाज के विकास के लिए, हमारे अपने विकास